हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या है, इसके बारे में, क्या इसका डायग्राम है, क्या इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, और भी जो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे सीरीज रेजोनेंट सर्किट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता क्या है। A series resonance circuit contains LCR in series. This circuit admits maximum current. तो फ्रेंड्स, जो एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि एक सर्किट में जो L मतलब इंडक्टेंस, C मतलब कैपेसिटर एंड R मतलब रेजिस्टेंस, मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों किस में जुड़े हों? सीरीज़ में। दिस सर्किट एडमिट्स मैक्सिमम करंट। इससे क्या होगा? इस सर्किट में जो करंट है वो क्या होगा? मैक्सिमम करंट होगा इस सर्किट में। किस वजह से? जब कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टेंस सीरीज़ में जुड़े हों किसी सर्किट में, तो उस वजह से उस सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा। वी नो दैट इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट इज़ गिवन बाय। अभी क्या कह रहा है कि हमें पता है कि जो इम्पीडेंस होता है LCR सर्किट का वो क्या होता है। LCR सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है? इम्पीडेंस होता है Z इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रेंड्स, आप ये सोचेंगे कि ये Z इक्वल टू R² प्लस ब्रैकेट XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये कहाँ से आया? तो फ्रेंड्स, इसकी जो भी सारी स्टोरी है, इसकी जो भी पीछे की कहानी है, वो इससे पीछे वाले लेक्चर AC सर्किट कंटेनिंग LCR सर्किट, उसमें इसकी पूरी स्टोरी पूरी वेल डिफाइंड है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, R कैसे आया, अंडर द रूट कैसे आया। ये सारी चीज़ वहाँ पूरी वेल डिफाइंड है, अच्छे से डिफाइंड कर रखी हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ जाके AC सर्किट कंटेनिंग LCR सर्किट लिख के पीछे हमारे चैनल का नाम डाल दें। चैनल का नाम डालने से क्या होगा कि आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला है ये पीछे वाले लेक्चर से आया है। तो ये आप, अगर आपको इसके बारे में क्लियरली समझना है तो आप वहाँ से हमारी वीडियो देख लें। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्या होगी? Z इक्वल टू R² प्लस ब्रैकेट XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब XL को हम किस में चेंज कर देंगे? WL में, ओमेगा L में, और XC को 1/ωc में। ये कर दिया हमने चेंज। अब फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जितने भी ये न्यूमेरिकल्स जो हमारे ये न्यूमेरिकल्स टाइप हैं एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल टाइप एक्सप्रेशन है, ये सारी एक्सप्रेशन आपको जब ही समझ में आएंगे जब आपने हमारी पिछली वीडियो AC सर्किट कंटेनिंग LCR सर्किट वो देखी होगी। क्योंकि अब देखो, आप देखेंगे कि जो ये X है, XC की जगह हमें ओमेगा लिख दिया, ओमेगा L, और XC की जगह 1/ωc लिख दिया। तो ये कहाँ से आया? अब आगे देखेंगे कि ओमेगा की जगह हम 2/μL लिख दिया। ये कहाँ से आएगा? आपके मन में ये एक डाउट हो गया। या तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, देख लिया एकदम से रट्टा सा मार लिया। रट्टा मारने से क्या होगा? आपको 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आपको इसकी गहराई तक जाना है, इसको अच्छे से समझना है, तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख लें, AC सर्किट कंटेनिंग AC सर्किट कंटेनिंग LCR सर्किट। वहाँ से आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया कि X की जगह ओमेगा रख दिया है। तो क्या आ गया हमारे पास? R² प्लस ब्रैकेट ओमेगा L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। अब यहाँ पे XL क्या है? ओमेगा L है, और XC क्या है? 1/ωc है।
तो यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू रख दी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई म्यू। 2 पाई बाई म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। उसी तरीके से एक्सी को हमने क्या लिखा? 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 बाई म्यू। तो ये क्या आ गया? 1 बाई 2 पाई बाई म्यू। तो ये आ गया। अब एट लो फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज स्मॉल बट एक्सी इज लार्ज। एट लो फ्रीक्वेंसी मतलब कम फ्रीक्वेंसी के होने की वजह से एक्सएल जो है वो छोटा होगा, जबकि एक्सी क्या होगा? लार्ज। अब यहाँ पे एक्सएल क्या है? इम्पीडेंस। एक्सएल क्या है? एक्सएल हमारा इंडक्टिव रेक्टेंस। इंडक्टिव रेक्टेंस और एक्सी कैपेसिटिव रेक्टेंस। ये है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या हुआ कि जो एक्सएल है यानी जो इंडक्टिव रेक्टेंस है वो हो गया स्मॉल, और जो एक्सी यानी कैपेसिटिव रेक्टेंस है वो हो गया लार्ज। एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एक्सएल इज इंक्रीज एंड एक्सी इज डिक्रीज फॉर दी पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी बोथ एक्सएल एंड एक्सी बिकम्स इक्वल। तो अब जब फ्रीक्वेंसी लो थी उस टाइम एक्सएल स्मॉल था और एक्सी लार्ज था, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज़ हुई तो एक्सएल क्या हो गया? इंक्रीज़, और जो एक्सी है वो हो गया डिक्रीज़। एंड फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, एकदम कांस्टेंट चल रही है। तो वहाँ पे क्या होगा? जो एक्सएल है और जो एक्सी है बिकम क्या हो जाएंगे? इक्वल। द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे एक्सएल और एक्सी इक्वल हैं, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और उसको डिनोट किससे करते हैं हम? ओमेगा नॉट से। किससे डिनोट करते हैं हम उसे? ओमेगा नॉट से। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा नॉट से। एट दिस फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट इज मिनिमम एंड करंट इज मैक्सिमम। At frequency impedance of circuit is minimum and current is maximum. अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जहाँ होगी वहाँ क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस होगा ना सर्किट में वो तो होगा मिनिमम, और जो करंट होगा वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस होगा वो होगा मिनिमम, और जो करंट होगा मैक्सिमम। अब एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अब इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि क्या आता है। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ठीक, अब एक्सएल क्या है हमारा? एक्सएल है हमारा ओमेगा नॉट बाई एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। अब ओमेगा इधर लेके चलेगा और एल इधर ले आई, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर 1 बाई एल सी। तो देयरफॉर क्या आया? ओमेगा इक्वल टू 1 बाई अंडर द रूट एल सी। स्क्वायर इधर आ गया, 1 का होल, जब स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका खोलेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ से हमने क्या किया? ओमेगा नोट की जगह वैल्यू रख दी ओमेगा की। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई? 2 पाई म्यू नोट। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, म्यू नोट आई इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। अब यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ गई? म्यू की वैल्यू आ गई 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसका? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये आ गया हमारे पास, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं।
तो हमने पीछे निकाला था, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब निकालेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जो XL है XC है वो दोनों इक्वल है तो ज़ीरो होने की वजह से R जो है वो हो जाएगा मिनिमम, R मिनिमम हो जाएगा। हैंस इम्पीडेंस ऑफ सर्किट LCR सर्किट इज़ मिनिमम, हैंस करंट। तो इस वजह से क्या होगा, जब R मिनिमम हो जाएगा तो जो इम्पीडेंस है किसका इम्पीडेंस है LCR सर्किट का, LCR सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो भी क्या हो जाएगा मिनिमम, हैंस करंट। तो अब करंट क्या निकलेगा यहाँ से वो देखें हम। करंट I नॉट इक्वल टू E नॉट बाई जेड, E नॉट बाई जेड यानी Z किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो R की इक्वल तो E नॉट बाई R, अब बिकम मैक्सिमम, यानी जब R मिनिमम हो तो जो इम्पीडेंस है LCR सर्किट का वो तो होगा मिनिमम, लेकिन जो करंट है वो होगा मैक्सिमम। ग्राफिकली इट कैन बी शो इन अ फिगर। अब हम ग्राफिकली देखेंगे कि ये कैसे है कि मतलब ये मिनिमम कैसे आया, वो हम देखेंगे ग्राफिकली। ये देखिए फ्रेंड्स आप, ये है ग्राफ। इस साइड क्या है, इस साइड है हमारा करंट, ऊपर की साइड करंट है, और नीचे की साइड क्या है, नीचे की साइड है हमारा म्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो अब हमारे पास तीन है ना, तीन चीज़ है ना हमारे पास। तो फर्स्ट ये आया ये, सेकंड, थर्ड आ गया। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नॉट की। यहाँ तक तो वैल्यू ओमेगा होती आ रही थी, लेकिन यहाँ से आगे चलते ही ओमेगा नॉट हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट। और ये पॉइंट वैसे की चीज़ का है, म्यू नॉट मतलब फ्रीक्वेंसी नॉट का मतलब जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था, म्यू नॉट इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट LC, वो है ये पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, R1 जो है किससे बड़ा है, R2 से, और R2 किससे बड़ा है, R3 से। यानी सबसे बड़ा है R3, फिर R2, फिर R1। ये मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा, करंट है कम। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है मिनिमम, करंट भी मिनिमम। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है बहुत कम और करंट है बहुत ज़्यादा। तो R डिक्रीजेस एंड Q इंक्रीजेस। जो रेजिस्टेंस है वो हो रहा है डिक्रीज़, और जो Q है वो हो रहा है इंक्रीज़। Q यहाँ पे क्या है, Q है यहाँ पे एक फैक्टर जिसको हम कहते हैं शेपनेस ऑफ रेजोनेंस। उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। ये क्या है, शेपनेस ऑफ रेजोनेंस। अब आगे देखेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट is also called acceptor circuit as it admits maximum current। तो जो हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसको हम और क्या कह सकते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। किसको कहते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट को हम और क्या कह सकते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। और इसमें क्या होता है, इट एडमिट्स मैक्सिमम करंट। इसमें क्या होता है, हमारा जो करंट है वो क्या होता है, मैक्सिमम। क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है किसमें, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। क्योंकि जो हमारे वो होते हैं इसमें, जो हमारे इसमें तीनों होते हैं, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, तीनों किसमें जुड़े हुए होते हैं सर्किट सीरीज़ में। इस वजह से इसमें करंट क्या होता है, मैक्सिमम। प्रैक्टिकली इट इज़ यूज्ड इन अ टीवी एंड रेडियो सर्विस सेट्स। अब ये आगे इसके यूजेस, मतलब कहाँ यूज होता है। It is used to select a particular frequency for with resonance can occur. Therefore, receiver set picks up the signal of that frequency only which matches with the natural frequency of the set। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रैक्टिकली इट इज़ यूज इन टीवी एंड रेडियो रिसीवर सेट्स।
तो ये जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है ये अधिकतर कहाँ यूज़ होता है हमारा, टीवी में, जो रेडियो रिसीवर सेट्स होते हैं उसमें। एंड इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉर विच रेजोनेंस कैन अकर। मतलब ये और कहाँ यूज़ होता है कि जहाँ पे हमने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक सेट करनी हो रेजोनेंस में, वहाँ पे ये अकर होता है। रिसीवर सेट पिक्स द सिंगल ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी ओनली विद मैच विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मतलब जहाँ पे हमने रिसीवर की जो फ्रीक्वेंसी है, जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, उसको मैच करवाना है किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसको मैच करवाना है, तो वहाँ पे हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो है अप्लाई होता है। तो ये था फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास। अब ऊपर हमने एक बात करी थी क्याउ फैक्टर, क्याउ के बारे में। तो क्याउ जो है वो होता है हमारा, क्या होता है हमारा, क्याउ फैक्टर। क्याउ फैक्टर क्या होता है, क्याउ फैक्टर होता है हमारा, क्याउ फैक्टर होता है हमारा शेपनेस ऑफ रेजोनेंस। शेपनेस ऑफ रेजोनेंस को हम क्या कैसे कह सकते हैं कि एक क्याउ फैक्टर है हमारा, इसको हम क्वालिटी फैक्टर भी कह सकते हैं। किसको, क्याउ फैक्टर को हम क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करें, जो हमारी जो रेशो होती है, रेशो किस किस के बीच में, वोल्टेज ड्रॉप और इंडक्टर और रेक्टेंस के बीच में, और किसके अक्रॉस, वोल्टेज के ही अक्रॉस, तो उसको हम कहते हैं हमारा क्वालिटी फैक्टर, उसको हम कहते हैं हमारा क्वालिटी फैक्टर। तो इसको हम डिफाइन, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, क्याउ इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, क्याउ इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस एल और सी बाय अप्लाइड वोल्टेज अब वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई करनी है आर की। तो ये होता है हमारा क्याउ फैक्टर, मतलब द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस एल और सी बाय अप्लाइड वोल्टेज किसके अप्लाइड वोल्टेज हमने ड्रॉप करनी है आर की। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब अप्लाइड एल और सी का हम देखेंगे पहले। तो ये है क्याउ इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई एल बाई आर, और क्याउ इक्वल टू ओमेगा एक्स सी बाई आर। तो क्या आ गया, 1 बाई ओमेगा सी आर। जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा क्याउ फैक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास क्याउ फैक्टर। तो ये था फ्रेंड्स क्याउ फैक्टर के बारे में एक छोटा सा डिफाइन, क्याउ फैक्टर के बारे में एक छोटा सा डिफाइन था ये, और ये थी हमारी आज की क्लास। तो फ्रेंड्स आपको हमारी आज की ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई डाउट आता है कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। वहाँ से आपकी प्रॉब्लम विदिन 2 आवर्स सॉल्व हो जाएगी, मतलब कम से कम 2 घंटे में आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, और आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फिजिक्स से रिलेटेड आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रही। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताऊं कि आप एक ऐसा गैस कर सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी नेक्स्ट वीडियो क्या हो सकती है, क्योंकि इतना टाइम हो गया आपको हमारी क्लासेस लेते हुए, तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस हिसाब से कैसे आपको टीचिंग देते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए गैस करके कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी, ताकि इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ जो है हमारा भी जो है बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस सा बढ़ जाता है कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं बच्चे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स
आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।